सुशांत सिंह को लेकर अंकिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है बातें की हैं। उन्होंने कहा कि 2016 तक मैं उनके साथ थी, राब्ता की शूटिंग के लिए वो चले गए और जब वापस आए उन्होंने नंबर बदल लिया। उसके बाद मेरा कभी भी सुशांत से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि काश मैं सुशांत के साथ होती, काश उन्होंने मुझे कभी फ़ोन किया होता, काश मुझे बताया होता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, काश मैं उन्हें बचा लेती। वो कहती है कि मैं श्योर हूँ, अगर मुझे पता चला होता सुशांत के बारे में कि उनकी कंडीशन ऐसी है तो मैं उन्हें बचा लेती थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो जो है उनको फोर्स करती थी, वो मेडिकेशन देती थी, उनसे पूछा गया कि उनके ट्रेनर ने बोला सुशांत नहीं चाहते थे, रिया उन्हें ज़बरदस्ती दवाइयाँ देती थी, तो आप क्या कहेंगी? तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, मैंने कभी ऐसी गर्लफ्रेंड्स नहीं देखी हैं, मुझे नहीं मालूम कि गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड जो है अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखती है, मैं इस पर क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा रिलेशनशिप भी होता है क्या कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, मैं इस पर क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड का और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ध्यान रखते हैं, ऐसे रिश्ते मैंने नहीं देखे, इसलिए मैं इस पर अब बोल ही नहीं सकती हूँ कुछ, और मैंने जब देखा ही नहीं ऐसे रिश्तों को तो मैं कैसे बोलूँ। तो कोई ना कहीं उन्होंने ये बात बोली कि वाकई में वो चाहती थी कि अगर काश सुशांत ने उनको कभी कांटेक्ट किया होता और उन्हें कभी पता चला होता तो वो सुशांत की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी नहीं होने देती। उनका ये कहना है कि अगर परिवार कह रहा है कि रिया के ऊपर जो FIR हुई है और उनको लगता है तो ज़रूर कोई बात होगी। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जो पता चला है कि वो 1 साल से ही सुशांत की ज़िंदगी में आई थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सुशांत के परिवार के साथ खड़ी हूँ, सुशांत के लिए खड़ी हूँ, मुझे लगता है कि सुशांत को मेरी ज़रूरत है, इसलिए आज मैं खड़ी हूँ। मेरी 4 साल में एक बार ब्रेकअप होने के बाद कभी भी बात नहीं हुई, सुशांत ने नंबर बदल दिया, उन्होंने कभी मुझे कांटेक्ट करने की उसके बाद कभी कोशिश ही नहीं की और मैंने भी कभी उन्हें चेज़ नहीं किया, तो अब इस पे मैं क्या बोलूँ। तो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, लेकिन उन्होंने एक बात मानी है कि मैं जो है ऐसे रिश्तों को नहीं जानती जो रिया और सुशांत का था। इससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं होती तो सुशांत का ध्यान रखती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो ऐसे छोड़कर चली जाती, मैं रिया की जगह होती तो सुशांत को ऐसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाती। तो उन्होंने यही कहा कि जब तक मेरे साथ था सुशांत, मैं नहीं जानती कि लोग किस सुशांत की बात कर रहे हैं, मैं उस सुशांत को तो जानती नहीं थी। मैं जिस सुशांत को जानती थी, जिसके साथ मैंने 7 साल गुजारे हैं, वो डिप्रेशन में नहीं था, ना ही बाइपोलर था, वो अपने सपने खुद लिखता था और उनको पूरा करता था। पर एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि ये सारी थियोरीज ही रह गई हैं कि काश मैं होती, काश मुझे फ़ोन किया होता, काश ये हो जाता, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सुशांत जो है वो नहीं रहे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं चुप रही क्योंकि मुझे 1 महीना लगा इससे निकलने में, अचानक कुछ ऐसा हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था, टूट के खड़ी हुई हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, परिवार को ज़रूरत है मेरी, सुशांत को ज़रूरत है मेरी और मुझे अब आगे आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत संभाल कर अपने आप को अब आगे आई हूँ सुशांत के बारे में बात करने के लिए।